देखिए, आज विगत कई सालों से हम लोग प्रधान शिक्षक अपने पदस्थापना को लेकर सशंकित थे और जब हमारी पदस्थापना कोर्ट में चली गई और वहाँ से स्टे लग गया तब हम लोग अधिक परेशान हो गए। बिहार के 35,000 विद्यालय प्रधान शिक्षक विहीन चल रहे थे। सरकार की अच्छी योजना थी कि हम लोगों को शिक्षक में से ही जिनकी 8 वर्ष की सेवा अनुभव थी उनको बीपीएससी के माध्यम से हम लोगों की बहाली हुई थी और जब हमारी बहाली कोर्ट के माध्यम से रुक गई हम लोग बहुत चिंतित हो गए थे। सरकार ने देर ही सही तत्परता दिखाई और हम लोगों को अपने विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया। अब हम लोग अपने विद्यालयों को सजाने संवारने में लग गए और इसी क्रम में हमने पटना से लेकर हमारे हर एक ज़िले में सभी प्रधान शिक्षक, क्योंकि प्रधान शिक्षक नियोजित विशेष होते हुए टीईटी होते हुए यहाँ तक आए हैं और बीपीएससी पास करके अपने विद्यालयों पर स्थापित और हम लोग एक मिलन समारोह करके एक दूसरे से परिचय कर रहे हैं। कहाँ से आज के इस मिलन समारोह में शिक्षक आए? इस मधुबनी जिला में प्रत्येक प्रखंड से लोग आए हैं, मिलन समारोह कर रहे हैं और इस बहाने अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए कि हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिसे आधारभूत संरचना हमारी और हमारा मूल वेतन बहाली आनन फानन में कर दी गई, लेकिन अभी तक हमारा सेवा शर्त और मूल वेतन तैयार नहीं किया गया, जिस कारण हम लोग सशंकित हैं। बहुत लोग वापस जाने के लिए तैयार हो गए कि हमको वापस जाना है। तो सरकार से हमारी यह मांग भी है आपके माध्यम से कि हमारा सेवा शर्त और मूल वेतन अति शीघ्र हमको बताएं कि हमारा क्या हुआ, कब तक बनेगा। मेरा नाम बलवंत कुमार सिंह है, प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष। हम लोग सर्वप्रथम इसलिए जमा हुए हैं कि हम लोग मिलन समारोह के साथ साथ सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर सके कि लंबे समय से जो प्रतिष्ठित मांग थी हम लोगों की पदस्थापन की वो हम लोग पूरी हो सके। कोर्ट से निकालकर बहाली फंसी हुई बहाली को साकार कर पाए, इसको हम लोग धन्यवाद भी कर सकें और अपने सभी साथियों से मिल सकें। साथ ही कई छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे महिला शिक्षिका हैं या कुछ ऐसे विकलांग हैं जिनका दूर पदस्थापन कर दिया गया है। पहले वो प्रखंड में आ रहे थे, अभी दूर पदस्थापन किया, उनका पदस्थापन सही किया जाए। जब सीट भी रिक्त है वो चाहे सरकार वो कर सकती है। मूल वेतन 3 साल पहले वाला है उसको रिवाइज करके सही किया जाए और जो आधारभूत संरचना है विद्यालय का उसको ठीक किया जाए और हम लोग का एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हम लोग शिक्षक से सीधा प्रधान बन गए हैं तो बहुत सारे लोगों को कटाई हो रही है उसको करने में। क्या आप लोग कोई संगठन में बनाने जा रहे हैं क्या? हम लोग एक संघर्ष समिति बनाए हुए थे और ये सरकार को के साथ हम लोग काम कर रहे थे। ये ऐसा नहीं था कि हम लोग बैनर लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए नहीं बनाए थे। हम लोग कदम से कदम बढ़ा के चल रहे थे। जो नीतिगत जो बात थी सरकार की उसी को लिए हम लोग मान के लग रहे, लेकिन हम लोग आगे संगठित होकर के संगठन का निर्माण कर सकते हैं। क्या आप माना जाए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी? बिल्कुल होगी। इसकी ये बदलाव की बयार आपको हर विद्यालय में देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है, कल 15 अगस्त का आप अगर झांकी देखेंगे तो हर विद्यालय की तस्वीर कुछ बता रही है और पूरे बिहार को यह मैसेज दे रहा है कि प्रधान शिक्षक पूरे विद्यालय की तस्वीर को बदल रहे हैं और सरकार की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए अपने पूरा जोर लगा दिए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सरकार के साथ मिलके प्रधान शिक्षक विद्यालय की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ, प्रधान शिक्षक संघर्ष समिति में सदस्य हूँ। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही देखिए, क्योंकि जब एक छात्र के रूप में हम लोग अध्ययनशील थे तो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्राइवेट नौकरियां करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और क्योंकि नियमित हम लोग अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए थे तो 25 लाख में हम लोग मात्र 1.25 लाख लोग टेट क्वालिफाई किए थे। 2011-12 की बात है, उससे हम लोगों की नियुक्ति हुई थी और हम लोगों ने विधान की जो शिक्षा में सार्थक बदलाव हुए उसके सारथी हम ही लोग हैं। और ख़ास करके इस प्रधान शिक्षक बहाली में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। महाधिवक्ता श्री पी के शाही साहब का बहुत सहयोग मिला। हमारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का बहुत ही सहयोग मिला। हम लोगों को सहयोग मिला हमारे अपर मुख्य सचिव श्री सिद्धार्थ साहब का, हमारी डायरेक्टर साहिला मैम साहब का, अब्दुल सलाम अंसारी साहब का। इन लोगों ने, विभाग के लोगों ने भी हमको बहुत सहयोग किया। हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी हमें बहुत सहयोग किया। मैं उन सबों को अपने पूरे बिहार के प्रधान शिक्षक की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो आप लोग एक प्रेरणा दे रहे हैं युवाओं को कि लगातार संघर्ष के बल पर, आंदोलन के बल पर सरकार से बात मनवा भी लेते हैं। हम लोग कुछ आग भी नहीं लगती है। हम लोग देखिए, हम लोगों का सोच सकारात्मक था
और सकारात्मक सोच के साथ अध्ययनशील रहे हम लोग। हम लोगों का कोई ऐसा नहीं था कि हम लोग आंदोलन करे सकते, हम लोग का कोई मुद्दा, हम लोग का मुद्दा था कि हमको हमारी बहाली कितने अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में था कितने अच्छे तरीके से हो जाए। और इसमें सरकार ने हम लोगों के प्रति, प्रधान शिक्षकों की बहाली के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। तो हमारा भी मूल दायित्व है कि जिनने सरकार के मंत्रियों ने, श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, और जो महाधिवक्ता और जो सचिव, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारीगण ने हम लोगों के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया, तो हम भी बिहार के नौनिहालों को, बिहार के अभिभावकों को, हम अपने बिहार के समाज को, बिहार के इन सरकारी विद्यालयों के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज करें, उनको बताएं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय के बच्चे, हम जो सरकारी विद्यालय के ही बच्चे हैं। क्या हम लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े? हम देखा जाता है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ते हैं, पढ़ेंगे क्या कि पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, हमारे ही बीच के शिक्षक पढ़ाते हैं उनको। अभी आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव के लिए लगातार प्रयासरत हैं और आपको सहयोग भी मिला है। अब और क्या सहयोग की अपेक्षा करते हैं? ठीक है, हम अभी तो विद्यालय में जैसे आधारभूत संरचनाएं हैं, कहीं 2 रूम है, कहीं 1 रूम है, कहीं विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट है, तो इन सभी समस्या, विद्यालय को अच्छा भवन चाहिए, 4 दीवारी चाहिए, कि बच्चों को जो है ना विकसित करने के लिए, देखिए पौधा विकसित अभी तो उसको जगह मिलता है, जगह मिलना चाहिए, विद्यालय की व्यवस्थाएं, आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ हो, हम शिक्षकों को हम प्रधान शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले, और इसलिए हम लोग अपना छोटा सा परिचय। मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी है, मैं प्रधान शिक्षक के रूप में आप ही के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड में फतेहपुर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर कन्या में पदस्थापित हूँ। जी, मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो उन्होंने हम लोगों का पदस्थापन किया, सम्मान दिया, और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सरकार से आग्रह करूँगी कि सम्मान तो मिला हमें, लेकिन हम लोग का वेतन, मूल वेतन नहीं क्लियर हुआ और हम लोग का सेवा शर्त भी नहीं हुआ है। साथ में हमारी महिला शिक्षिकाएँ जो घर से दूर चली गई हैं, दूसरे जिला में उन लोगों का पदस्थापन हुआ है, उन लोगों के लिए सरकार से आग्रह करूँगी कि महिला, दिव्यांग या जो पुरुष भी जिस भी जिले में दिखती है, उसको म्यूचुअल से ज़्यादा लोगों का फायदा नहीं होने वाला है, तो स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण दे हम लोगों को, जो हम पुनः महिलाएं विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में अच्छे से कार्य कर सके, अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। कई बार देखा गया है कि आप शिक्षक घर तक पहुंचते हैं बच्चों को, जिससे कि संख्या बढ़े बच्चों का, इसके बावजूद भी सरकारी विद्यालयों में देखा जा रहा है कि बच्चों के छात्र छात्राओं की संख्या है दिन प्रतिदिन कम देखी जा रही है। क्या कहेंगे, क्या मुख्य वजह है? जी, इसके लिए कुछ विद्यालय में संसाधन की कमी, जैसे कि मेरा ही विद्यालय है, बहुत लोगों का विद्यालय है, भूमिहीन है, विद्यालय में कमरे नहीं है, शिक्षक नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है, तो ये सब भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से बच्चे सरकारी स्कूल में थोड़ा कम हो रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि हम लोग मेहनत करेंगे, और जिस उद्देश्य से सरकार ने हम लोग का पदस्थापन किया है प्रधान शिक्षक के रूप में, तो हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे सरकारी विद्यालयों में भी छात्र की नामांकन बढ़े, और हम लोग कोशिश जितना कम संसाधन है उसमें भी हम लोग बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि हमारे विद्यालय के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें और उन लोगों को भी मौका मिले, गरीब परिवार के बच्चों को भी। धन्यवाद जी। मेरा नाम श्वेता कुमारी हुआ, मैं मधुबनी जिला से हूँ और मैं यहाँ मिलन समारोह में उपस्थित हुई हूँ।